अस्सलाम वालेकुम। जहाज़े वबासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। वो अदालती फ़ैसले जो अपने इख्तियार समात से बाहर जाकर अदालतें करती हैं, अपनी प्लीडिंग से बाहर जाकर अदालती फ़ैसले जब दिए जाते हैं तो फिर उसके ऊपर कन्फ्यूजन पैदा होती है और फिर उस कन्फ्यूजन की वजह से बाज़ औक़ात उन अदालती फ़ैसलों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का अमल नहीं हो पाता, अमल दरामद नहीं हो पाता। और किसी अदालती फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद ना होना ये भी कोई निज़ाम अदल के लिए अच्छी बात नहीं है। इससे इदारे कमज़ोर तसव्वुर होते हैं और फिर उसके अलावा ये भी आम आदमी के जहन में जाता है कि आईनी इदारों के दरमियान कोई लड़ाई का माहौल बन रहा है। यही कुछ हमने सुप्रीम कोर्ट के दिए गए मखसूस नशिस्तों के हवाले से 8 जजेस के अक्सरियती फ़ैसले में देखा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील का जायज़ा लेते लेते आर्टिकल 187 जो कंप्लीट जस्टिस की बात करता है उसकी तरफ निकल गई और वो रिलीफ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया जो रिलीफ तहरीक इंसाफ ने मांगा ही नहीं था। बल्कि बात सिर्फ यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई, बल्कि ये सिलसिला बहुत आगे तक गया। इलेक्शन रूल को गैर आईनी करार दे दिया गया। फिर उसके बाद शॉर्ट ऑर्डर में ये कहा गया था कि ये 15 दिन का टाइम है, इतने दिनों में ये किया जाए, पूरा प्रोसेस दिया गया था। लेकिन डिटेल रीजनिंग में अपने ही उस शॉर्ट ऑर्डर को जो है वो हमें उसका अक्स नज़र नहीं आता। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस 8 जजेस के मखसूस नशिस्तों के हवाले से अक्सरियती फ़ैसले जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है, इस फ़ैसले में के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। और इवन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का वो मामला जो इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने अक्सरियती फ़ैसले के ज़रिए ये कह दिया कि जब तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फ़ैसला नहीं होता, बैरिस्टर गौर ही डिफेक्टो चेयरमैन पीटीआई हैं। लेकिन जब ये कन्फ्यूजन पैदा हुई कि इस फ़ैसले पे इम्प्लीमेंट होगा नहीं होगा, क्योंकि इसी दौरान फिर पार्लियामेंट ने एक कानून बना दिया। उस कानून का नाम था इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024, जिसमें यह कहा गया कि जब एक मरतबा कोई मेंबर अपनी सियासी वाबस्तगी ज़ाहिर कर दे तो वो मेंबर अपनी सियासी वाबस्तगी तब्दील नहीं कर सकता। और फिर ये भी कहा गया कि मखसूस नशिस्तें की हकदार वो पॉलिटिकल पार्टी होगी जो तरजीहाती फहरिस्तें जमा करवाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आम इंतखाबात के बाद जिस सियासी जमात का मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए इंतखाब किया, उसका नाम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल था। ये वो सियासी जमात थी जिसके अपने सरबराह पार्टी टिकट के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़े, तरजीहाती फहरिस्तें मखसूस नशिस्तों के लिए जमा नहीं करवाई गई और कोई एक जनरल सीट भी ये पॉलिटिकल पार्टी कौमी असम्बली में जीतने में नाकाम रही। लेकिन मुतालबा ये किया कि हमें मखसूस नशिस्तें दी जाएं। मामला अदालतों से होता हुआ इलेक्शन कमीशन, पेशावर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में गया। पहले फ़ेज़ में जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पहली ही समात के ऊपर पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को सस्पेंड कर दिया और फिर उसके बाद आईनी या कानूनी तशरीह के सवालात को मद्देनज़र रखते हुए ये मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भेजा गया। और फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में डिस्कशन के बाद ये फ़ैसला हुआ कि इसके ऊपर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाएगा। और फिर फुल कोर्ट बना, बराह रास्त इस अदालती कार्रवाई की नशरियात दिखाई गई और फ़ैसला महफूज किया गया। 2 महीने से ज़ायद वक्त तक ये फ़ैसला महफूज रहने के बाद सुनाया गया। शॉर्ट ऑर्डर उसी वक्त 12 जुलाई को ही जारी कर दिया गया था। लेकिन फिर उसके बाद इस मामले के ऊपर इख्तिलाफ़ात पे इख्तिलाफ़ात सामने आते रहे। फिर जब पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट को मंजूर किया तो साथ ही कुछ दिनों बाद स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको पार्लियामेंट के कानून को मद्देनज़र रखना है
फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन कई इजलास किए, कई कानूनी माहिरीन की राय ली गई, और फिर उसके बाद अब आज इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। और सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने वजाहत क्या मांगी है या इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ क्या है। वन लाइनर अगर आपको कहें कि एक जुमले में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा है कि आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट को फोकियत दी जाए या अदालती फ़ैसले को। और इस इलेक्शन कमीशन के इस पटिशन में ये भी कहा गया है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने भी हमें ख़त लिखा है और उस ख़त में कहा है कि अदालती फ़ैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई है, तो इसलिए आप हमारे जो भी फ़ैसला करें उससे पहले पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को मद्देनज़र रखें। न सिर्फ स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन से रजू किया, बल्कि इलेक्शन कमीशन से डी नोटिफाई होने वाले कई अरकान ने भी तरमीमी कानून पर अमल दरामद के लिए इलेक्शन कमीशन से रजू किया। इन अरकान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI के मेंबरान शामिल थे। और फिर ये कहा गया कि आपने जो भी फ़ैसला करना है आप इस कानून को मद्देनज़र रखें। और डी नोटिफाई होने वाले अरकान ने तो ये भी कहा कि आप पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। तरमीमी एक्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से तरमीम का माजी से इतलाक़ किया गया है। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त में ये भी कहा गया और साथ ये भी कहा गया कि अदालती फ़ैसले वाज़ेह हैं कि पार्लियामेंट की दानिश का जायज़ा नहीं लिया जा सकता, यानी पार्लियामेंट की विज़डम क्या थी इसके ऊपर कोई उसको देख नहीं सकता। और ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया है इलेक्शन कमीशन ने कि अदालती फ़ैसलों को मद्देनज़र रखते हुए तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद ना करना भी ये एक सवालिया निशान होगा। अब एक मरतबा फिर मखसूस नशिस्तों का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ गया है, लेकिन अब की बार जुडिशरी में इख्तलाफात हैं और ये इख्तलाफात हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनाई गई जजिस कमेटी के मामले को लेकर। जब ऑर्डिनेंस के ज़रिए तब्दीली हुई और जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान को इस जजिस कमेटी में शामिल किया गया, तो फिर सबसे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह का एक ख़त सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि ना मैं इस कमेटी में बैठूंगा, उस वक्त तक नहीं बैठूंगा जब तक 3 शराइत, पहली जस्टिस मुनीब अख्तर को वापस कमेटी में लाया जाए, दूसरा जुडिशल साइड के ऊपर इस ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट देखे, या तीसरा इंतज़ामी साइड के ऊपर फुल कोर्ट मीटिंग बुलाकर इस मामले का जायज़ा लिया जाए। ये वो ख़त था जिसके बाद इख्तलाफात बढ़े और फिर अब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जवाबी ख़त भी लिखा है। अगली वीडियो में उसके ऊपर आपसे डिटेल से बात करेंगे, लेकिन इस वाक़े का हवाला देने का मकसद ये है कि अब ये इलेक्शन कमीशन की पटिशन अगर दोबारा कमेटी में जाती है, जजेस कमेटी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत है, तो उस कमेटी में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ऑलरेडी कह चुके हैं कि मैं तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद जो कमेटी बनी है मैं उसमें अब शामिल नहीं होऊंगा। ऐसी सूरत हाल में अगर 2 जजेस बैठ के फिर दोबारा किसी तरफ जाते हैं, क्या ये बेंच दोबारा कॉन्स्टिट्यूट हो सकता है? जो कि आम तौर के ऊपर तो इसलिए नहीं हो सकता कि जो बेंच पहले केस सुनता है वही रिव्यू सुनता है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर उस कमेटी ने दोबारा ये मामला भेजा 8 जजेस को कि आप उसको क्लैरिफाई करें, तो फिर जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ये कह देंगे कि हम इस कमेटी के फ़ैसले को नहीं मानते, उनका इख्तलाफ है, वो ख़त के ज़रिए लिख चुके हैं, तो फिर ये मामला जाएगा कहाँ पे? इख्तलाफात की वजह से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा और न जाने कितने दिन या खुदा ना खास्ता कितने माह पार्लियामेंट नामुकम्मल रहेगी। और इसकी वजह वही है जो मैंने आपको आगाज़ में बताई कि जब अदालत अपने सामने केस कुछ होता है और उस प्रोसीडिंग से निकलकर जब सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस की तरफ जाती है और जनरल इलेक्शन के ऊपर भी कमेंट करती है और इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी ऑब्जर्वेशंस दी जाती हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की, तो फिर ऐसी सूरत हाल में आइनी इदारों के दरमियान इख्तलाफात बढ़ते हैं और उससे एक ना ख़त्म होने वाला इख्तलाफात या लड़ाई का सिलसिला शुरू होता है,
जिसका इख्तिताम न जाने कहाँ होगा। तो ये अब तक की अपडेट थी जिसे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।